दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है आप लोगों को, इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान किए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी से जारी हुए एक नए विज्ञापन की। बम्पर भर्ती पर आज विज्ञापन जारी हो गया। इसमें क्या योग्यता मांगी जाती है, क्या इसकी चयन प्रक्रिया है, इसमें वेतन कितना मिलेगा, इसमें कौन कौन से पद होंगे, अगला विज्ञापन एसएससी से कौन सा जारी होने वाला है, सारी जानकारी इस छोटे से वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी अथवा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला किस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इस समय एक प्रतिज्ञा दिवस फेस्टिवल चल रहा है जिसमें इन्होंने अपनी कीमतें सबसे कम कर दी हैं। जैसे बीपीएससी में 76% तक कम हो गई हैं कीमतें सभी कोर्सेज की, और इसी तरीके से अगर हम यूपीपीएससी की बात करें तो यहाँ पर 80% तक कीमतें कम कर दी गई हैं। ये देखिए, यूपीपीएससी वाला में आप लोगों की जो कीमतें हैं वो 80% तक कम कर दी गई हैं। ये देखिए लिखा है ऑल यूपीपीएससी बैचेज लिमिटेड टाइम ऑफर। ये केवल कुछ समय के लिए ही। मैं कुछ बैच भी आपको दिखा देता हूं। जैसे प्रतिज्ञा जीत की ऑफर में 70वीं बीपीएससी के लिए एक यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है प्रीलिम्स, मेंस और एसए के लिए। इसकी कीमत पहले 7,999 रुपए हुआ करती थी, तो अब आपको मात्र 2,999 रुपए देनी होंगी। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती है। लाइव वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज, पीडीएफ सामग्री, करंट अफेयर्स, मंथली मैगजीन आपको मिलेगी, पीवाईक्यू करवाया जाएगा, साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन 24/7 और एक एकीकृत बैच चल रहा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यशस्वी। इसका भी जो कीमत है वो मात्र 2,999 रुपए कर दी गई है। केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आक्रोश बैच है और ये बैच आपको मिलेगा मात्र 1,499 रुपए। इसमें अगर आप एक कूपन कोड लगा देंगे, हाँ एक बात बताना मैं और भूल गया कि अगर आप इसमें एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो इन सभी बैचेस में आप लोगों को 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। जैसे ये प्रीलिम्स के लिए बैच है मात्र 1,499 रुपए में, लगभग 1,500 रुपए मानिए, तो आपको इसमें 500 रुपए आपके और कम हो जाएंगे और ये बैच आपको मात्र 1,000 रुपए में मिल जाएगी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये बैच है ऊर्जा के नाम से, जिसकी कीमत मात्र 1,499 रुपए है। यूपीपीएससी के लिए भी बैच चल रहा है संयुक्त 2.0 के नाम से। पीसीएस का प्री और आरओ का प्री की तैयारी वो एक साथ करवाई जा रही है। इसकी भी फीस वो मात्र 1,499 रुपए रखी गई। पीसीएस का हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए एक सक्षम 2.0 के नाम से बैच है और इसमें आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ पढ़ाई करवाई जाएगी। ऑनलाइन फीस है मात्र 3,999 रुपए, वो भी ऑफर में है। और कूपन कोड आप लोग इसमें भी लगा सकते हैं PSP 500 याद रखिएगा, PSP 500। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये एक फाउंडेशन बैच चल रहा है 2025 के लिए, प्रथम के नाम से, जिसकी फीस है 3,999। यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो कीमतें हैं वो कितनी कम कर दी गई। 2024 के लिए एक पीसीएस का यूनिटी बैच है यूपीपीएससी के लिए, इसकी कीमत मात्र 2,999 रुपए है। तो ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल और अधिक जानकारी आप लोगों को पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर मिलेगी और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की भर्ती को। तो यहाँ पर ये 24 जून आज सुबह का मेरा वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को 2 भर्तियों के बारे में जानकारी दी थी। ये देखिए लिखा 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन इसी सप्ताह, इसको लगभग 14,000 लोगों ने देखा था और 9 घंटे पहले मैंने जानकारी दी थी। ये देखिए फाइनल एसएससी ने एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। और मैं पहले भी कहता था कि स्टेट की वैकेंसी से अच्छा है सेंट्रल की वैकेंसी, और लगभग प्रतिवर्ष आती है और लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है और समय से पूरी भी हो जाती है। पदों की संख्या भी ठीक होती है। करप्शन उस लेवल पर नहीं होता जिस लेवल पर स्टेट लेवल की वैकेंसीज में होता है। एसएससी का ये जो विज्ञापन है सीजीएल का प्रतिवर्ष आता है और इसी तरीके से सीएचएसएल का प्रतिवर्ष आता है, मल्टीटास्किंग का प्रतिवर्ष आता है, जीडी का भी लगभग हर साल ही आता है। तो ये एसएससी सीजीएल स्नातक पास विद्यार्थी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें स्नातक योग्यता मांगी जाएगी। तो योग्यता तो इसमें स्नातक है, कुछ और भी योग्यताएं कुछ पोस्ट के लिए मांगी जाती है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो यहाँ पर इसमें लिखा है कि डेट्स ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जून। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग 24 जून से लेकर के 24 जुलाई ये लिखा हुआ है। 24 जुलाई तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ और भी इसमें तारीखें दी गई हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एसएससी की जो वैकेंसी होती है उसमें एग्जाम डेट के बारे में भी जानकारी दे दी जाती है कि इस तारीख को आपका प्रीलिम्स होगा, इस तारीख को आपका मेंस होगा। यहाँ पर 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं, सीबीटी के, और उसके बाद में कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें टाइपिंग भी विद्यार्थियों को करना होता है। तो यहाँ पर टियर 1 का जो एग्जाम होगा, टेंटेटिव शेड्यूल संभावित है यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपकी पहली परीक्षा हो जाएगी। जो विद्यार्थी इसको क्वालिफाई कर लेंगे उन विद्यार्थियों की जो परीक्षा दिसंबर के महीने में होगी। यहाँ पर देखिए लिखा टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टियर 2 कंप्यूटर बेस्ड, ये भी ऑनलाइन होगा और ये भी ऑनलाइन होगा। आइए जल्दी से इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पद हैं। और पद ये देख लीजिए आप लोग, पद आ गए और अच्छा खासा वेतन भी होता है, अलग अलग प्रकार की पोस्ट होती है इसमें और इसी तरीके से अलग अलग योग्यताएं भी होती हैं, एज लिमिट भी इसमें अलग अलग होती है कुछ भर्तियों में। तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है, यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, और ये इसमें ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें एज मांगी जाती है 20 से 30 के बीच की। इसी प्रकार से एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो की IB की, ये ग्रुप बी की पोस्ट ये भी है, इसमें 18 से 30 की एज मांगी जाती है। एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, काफी अच्छी पोस्ट होती है ये।
और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की भर्ती है ये। इसमें ग्रुप बी की पोस्ट है, 20 से 30 के बीच के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, विदेश मंत्रालय में जो एएसओ होते हैं ग्रुप बी के, उसमें 20 से 30 के बीच की एज मांगी जाती है। एएसओ एएफएचक्यू ग्रुप बी 20 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से एएसओ की इस बार काफी अच्छी पोस्टें दिख रही हैं विभिन्न विभागों की। उसके बाद में आ जाइए 8वें नंबर पर आप लोग, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी ग्रुप सी की पोस्ट है ये ग्रुप सी में आती है और ये ऊपर वाली ग्रुप बी में आती है। और यहाँ इसकी एज जो 18 से 30, और इसी तरीके से इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज का सीबीआईसी और ग्रुप बी की 18 से 30। तो आप देख रहे होंगे इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं और अलग अलग इनमें एज लिमिट है, ये देखिए। और इसमें फिर से है ये पे लेवल 6 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक इसमें वेतन मिलेगा। और जो ऊपर की आप वैकेंसी देख रहे थे ये पे लेवल 7 की है ये वाली, और इसके नीचे पे लेवल 6 की ये वैकेंसी है। इसमें भी इसी तरीके से अलग अलग एज 18 से 30, 18 से 30, 18 से 30, 18 से 30, 18 से 32 किसी की। यहाँ पर ये जो आप देख रहे थे उम्र सीमा, इसमें SC ST और OBC को उम्र सीमा में छूट भी दी जाती है, उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वैकेंसीज देख लीजिए, टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रॉक्स 17,727 या 17,727 वैकेंसी आई है इस बार। जबकि समाचार पत्रों के माध्यम से एक बार कहा गया था कि लगभग 3,000 भर्ती आएगी, तभी मैंने खंडन किया था और मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी अपने चैनल के माध्यम से कि इस बार की जो वैकेंसी है वो 15,500 से ज्यादा ही आएगी। मैंने लगभग 20 दिन पहले बताया था और ये भी कहा था कि पदों की संख्या अभी और अधिक बढ़ भी सकती है। फाइनली संख्या बढ़ गई। आपने देखा भी होगा कि SSC GD में भी लगभग 47,000 पोस्ट हो गई, उसमें भी पहले 26,000 पर विज्ञापन जारी हुआ था, लगभग 20,000 पद उसमें जुड़ गए। और इसी तरीके से रेलवे में देखिए पद जुड़ गए। ALP में भी टेक्नीशियन के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है, और इधर आपकी SSC CGL में भी आपके पद बढ़ गए और हो सकता है कि आगे और भी बढ़े। एज लिमिट जो आयु गणना है वो 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। SC ST को 5 साल की आयु में छूट दी गई है, OBC को 3 साल की आयु में छूट दी गई है, और दिव्यांग अनरिजर्व को 10 साल की, दिव्यांग OBC को 13 साल की उम्र सीमा में छूट दी गई है। इसी तरीके से SC ST को 15 साल की उम्र सीमा में छूट दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। 12वीं में आपके 60% नंबर कम से कम होने चाहिए, प्लस आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए। बीटेक, BSc, BCom, BA वगैरह भी अगर हैं आप तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इंटर में मैथमेटिक्स। नीचे अथवा करके एक और चीजें लिखी हुई हैं, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो BA का विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, लेकिन अगर उसकी सांख्यिकी जो है अगर ग्रेजुएशन में है एक विषय के रूप में, तो अब वो आवेदन कर सकता है, और उसको 60% वाली जो बाध्यता है इंटरमीडिएट की वो नहीं रहेगी। कुछ पदों में है स्पेशल योग्यता जिनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है, बाकी में सभी में स्नातक मांगा गया है। तो एक और है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 years और ऑल 6 semester ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। तो सांख्यिकी है जो स्टैटिस्टिक्स है वो विद्यार्थी के 3 साल होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, या अगर सेमेस्टर का सिस्टम चल रहा है तो 6 सेमेस्टर में होनी चाहिए। एक और पोस्ट है ये रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, उसके लिए लिखा बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और नीचे एक और डिजेबल क्वालिफिकेशन, मिनिमम 1 year रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, और जितने भी बाकी के पोस्ट हैं उसमें केवल ग्रेजुएशन कह दिया, बात खत्म की है। यहाँ से अप्लाई कैसे करना है, तो पहले OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन SSC ने भी लागू कर दिया है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, और उसके बाद में फिर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, सबसे काम की चीज है टीयर 1 में आपके आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस आता है, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन आता है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि 200 का पूर्णांक है और आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। इसमें खेल होता है मात्र टाइम का, तो स्पीड और प्रैक्टिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहाँ पर लिखा कि केवल 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 1 घंटे में आप लोगों को 100 क्वेश्चन हल करने होंगे स्पीड के साथ। SSC के लिए अलग से तैयारी करनी होती है, और इसमें ट्रिकी मैथ, स्पीड, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये वैसे नहीं है कि आप किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हो और सीधे बैठ करके निकाल दें। हाँ, SSC का विद्यार्थी जरूर दूसरा एग्जाम निकाल सकता है, वो रेलवे का भी निकाल सकता है वो, और जो RO हाई कोर्ट है, इस तरह की तमाम वैकेंसीज आती रहती हैं जिनका सिलेबस इस प्रकार का होता है, वो उसमें भाग ले सकता है। टीयर 2 जो विद्यार्थी पेपर फर्स्ट को पास कर लेंगे उसके बाद में फिर टीयर 2 होगा। और यहाँ पर एक चीज और है, निगेटिव मार्किंग रहती है 0.50, आधे की निगेटिव मार्किंग रहती है, काफी खतरनाक है। आप यहाँ पर ये देख लीजिए, खैर पेपर जो इसमें एक पेपर ये फर्स्ट है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। सेशन फर्स्ट में, सेशन फर्स्ट यहाँ पर ये
लिखा हुआ है मैथमेटिकल एबिलिटीज। तो ये मैथमेटिकल एबिलिटीज है एक मॉड्यूल, और सेकेंड है रीजनिंग। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, और इसमें भी आप लोगों को केवल 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और यहाँ पर मॉड्यूल फर्स्ट है, मॉड्यूल सेकंड हो गया, नीचे यहाँ पर सेक्शन सेकंड है। इसमें इसके भी 2 मॉड्यूल है, 1 और सेकंड। इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो अंग्रेजी है 45 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस की है 25 क्वेश्चन, टोटल 70 आएंगे। सेक्शन फर्स्ट में आपके जो 2 मॉड्यूल हैं उसमें गणित और रीजनिंग, और सेक्शन सेकंड में जो 2 मॉड्यूल हैं उसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और जो सेक्शन थर्ड है उसमें कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, इसका 20 क्वेश्चन है। और नीचे यहाँ पर ये सेशन सेकंड भी है, 15 मिनट का डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। और यहाँ पर एक पेपर सेकंड भी होता है स्टैटिस्टिक्स का, यहाँ पर आते हैं 100 क्वेश्चन, 200 पूर्णांक। तो कुल मिलाकर के जिसकी हिंदी में पकड़ है, मैथ में पकड़ है और रीजनिंग में पकड़ है, वो विद्यार्थी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इसमें जीएस का बहुत बड़ा योगदान नहीं रहता है। जीएस तो आप देखेंगे मेंस जिससे मेरिट बनती है, ये देखिए यहाँ पर ये केवल ये दिया 25 क्वेश्चन ही आता है। तो इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर तो उपलब्ध है ही, साथ में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, तो आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल में भी देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन में चूंकि विस्तृत सिलेबस दिया गया है कि मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कौन से चैप्टर हैं, इंग्लिश के कौन से चैप्टर है, सारा जो सिलेबस है एसएससी ने पहले ही दे रखा है। और वहीं पर बात करें मल्टीटास्किंग की, जो अगला विज्ञापन है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, एसएससी बहुत जल्द मल्टीटास्किंग का भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने वाला है। एसएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर में पहले ही कह दिया है 27 जून को मल्टीटास्किंग का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।